कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। झंडा ये साइड है। एक माँ पुत्र को जन्म देती है, उस पुत्र की 9 माह अपने कुक्षी में इतनी ध्यान रखती है, इतनी ध्यान रखती है कि मेरे इस बच्चे को कुछ ना हो जाए। माँ की कुक्षी से जब बाहर आता है, जन्म लेकर जब बाहर आता है और कहीं वो तीर्थंकर बालक होता है तो सारे नगरों में जय जयकार होने लगती है। एक माँ का आस्था टूटी है, एक जननी के बेटे को धराशायी किया गया है। हे माँ, हे पिता, मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर आज तुम्हारे बेटे को किसी ने तड़ा तड़ा के मारा होता, तड़ा तड़ा के मारा होता, तो क्या आप घर में चुपचाप बैठ जाते? कोई बैठे रहते? ये किसका माँ का पुत्र है? हमारी। सबकी माँ का पुत्र है। माता 16 सपना देखती है। उन दिव्य सपनों के कारण मालूम पड़ता है कि ये तीर्थंकर बालक है। आज इस तीर्थंकर बालक त्रिलोकीनाथ का जिनालय टूट गया। आप सब सोए हो, आराम से घर जाके सो जाना, एसी लगा के सो जाना। सोने के लिए आए हैं? नहीं। आपको त्रिलोकीनाथ की सौगंध है। हेलो भैया, वो वाला भाई पीछे जरा चलिए ना, कॉर्डलेस है ना, सेंसर नहीं आता है। अनिल भाई थोड़ा पीछे आ जाइए। ये त्रिलोकीनाथ का जिनालय है। अगर आपका घर तोड़ा रहता तो आप दौड़ दौड़ कर जाते बीएमसी में, दौड़ दौड़ कर, सर प्लीज कर दो ना, सर क्या चाहिए आपको, दे देते हैं। अंडर टेबल दे देते हैं, ऊपर से चाहिए ऊपर से दे देते हैं, जैसे चाहिए आप हमें हमारा घर बनाने दीजिए। यहाँ ये त्रिलोकीनाथ का घर जिनालय टूटा है। और अगर आप सोए रहे, आप घर में बैठे रहे, तो आप नामर्दों के रूप में हो। और अगर ये जिनालय नहीं बना, आज अगर उससे ऑर्डर नहीं आया, तो ये सुयत्न सागर कुछ करने जाने वाला है। पर आज शाम तक मैं देख लेता हूँ आपकी शक्ति का प्रयोग, नहीं तो आज शाम को घोषणा कर दूंगा। फिर आप मुझे नहीं कहना कि महाराज आपने ऐसी घोषणा क्यों की, आपका देह चला जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे जिनालय बचाना है। अगर एक बार जीडीपी का बात आती है, हाँ, अगर जीडीपी भरने की बात आती है, इनकम टैक्स की बात आती है, तो जैनियों का सबसे ज्यादा इनकम टैक्स जाता है। अगर एक बार इनकम टैक्स देना बंद कर दो तो ये गवर्नमेंट तुम्हारे पैरों नीचे आ जाएगी। इन्हें हम जैनियों का पैसा सबसे ज्यादा जाता है, पर आज ये जैन के ऊपर ऐसा अतिक्रमण कर देते हैं और हम घर में आराम से सोते हैं, तो हमें छक्कों की बात कहनी पड़ेगी कि ये छक्के हैं। और नहीं तो आज ऐसा आंदोलन करो और उससे लिखवा के लो कि मैं इतने दिन के अंदर तुम्हें मंदिर फिर से बना कर दूंगा, और नहीं बना कर देता या नहीं लिखता है तो अनशन पर उतर जाऊंगा। समाधि का डर नहीं है, समाधि हो जाए तो हो जाए, दीक्षा काहे के लिए ली, समाधि होने के लिए ली है। पर ध्यान रखना, आज इस मंदिर को नहीं बनने के लिए अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं आया तो तुम जीवन भर यूं सोचना कि तुम्हारे भगवान रास्ते में पड़े हैं और तुम्हें रास्ते में दर्शन करने मिल जाए। ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होने देंगे। तो आज ही आज उससे लेटर साइन करके लाना कि मैं इतने दिन में तुम्हें मंदिर बना कर दूंगा। आज एक हो जाओ, ना ये सितंबर का है, ना दिगंबर का है, ना तेरा पंथ का है, ना कांजी
स्वामी का है, ये जैन धर्म की लड़ाई है। और जैन धर्म सभी एक होकर आपको अपने आप को एकत्रित करके एक हो करके आज इससे लिखवा कर आपली ये सर्वांची गूंज भगवान महावीरची जे जयकार आहे त्या बीएमसीच्या कार्यालयामध्ये तो बसलेला माणूस आहे त्याची आजच्या आज खुर्ची गेली पाहिजे। पण सर्वात गोष्ट मराठीमध्ये यासाठी बोलतो की त्याला मराठी हिंदी गुजराती तमिळ जे भाषा जर त्याला शिकायचं पूरे समाजाचे लोक इथं आलेले आहे मतलब पूरे समाज की यहाँ आया है। या स्थानक पासी दिगंबर श्वेतांबर नहीं है, ये भगवान महावीर के और हमारा जो समाज है हमारे जो भगवान महावीर का सिद्धांत है हम अहिंसावादी है। क्या है? आता एखादी छोटी मोठी मजार असती आधी बाबासाहेबांना का अलग शब्द बोलला असता पूरा महाराष्ट्र बंद झाला असता। हमें पूरा महाराष्ट्र बंद करना नहीं है, हमें विश्वास है, हमें भरोसा है। मगर मैं कल भी कहता भगवान का मंदिर इसलिए टूटा है, भगवान ने कहा जब तक मेरा टूटेगा नहीं तब तक हिंदू समाज में जैन समाज जागेगा नहीं। तो रैली हर साल तुम जैन लोग निकालते हो। ये जो निशानी है अपनी नाम मटाने का निशानी है, ध्यान रखना। तो शब्द मुझे नहीं बोलने चाहिए वो करने चाहिए। एक माँ का बेटा ने ये भगवान महावीर की हत्या हुई है। यदि आप जैनों या बड़े बड़े नेता भी आएंगे हिंदुत्व के नेता होने के बाद भी इनके निगाह में होकर भी मोदी जी ने खुद मंदिर बनाए हैं, मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर नौकर की आराधना चलाई है और नौकर की आराधना इधर चल रही है और नौकर की आराधना इधर हो रही है। आप हर साल महावीर जयंती बनाते हो, बड़ा बड़ा अनुष्ठान करते हो, मौन करते सो जाते हो, मगर आज सोने का नहीं है। ऐसे तो यहाँ पे बीएमसी में बहुत सारे अलीगल है जो भ्रष्टाचारी जो बीएमसी का अधिकारी है। हम एकनाथ शिंदेची निवेदन आहे, प्रार्थना है, देवेंद्र फडणवीसवर प्रार्थना है, त्याची पहिले त्याची जानकारी करा, नंतर त्याला फटके मारा। तुम्ही सचिन भाऊ कौन है? दूसरी बात ये है अहिंसा धर्म है हमारा, अहिंसा धर्म तथैवच। यदि भगवान महावीर पे और साधु के संतों पर अत्याचार होते हैं तो हम एक हाथ में होगा दूसरे हाथ में भाला देर भी नहीं करेंगे। हमारे संतों को आशीर्वाद देने के लिए आपको जगाने के लिए पैदा किया, तलवार उठाने के लिए नहीं। आप यदि जैन समाज एकत्रित होते तो ये रैली है किसी को कुछ नहीं बोला। आज समस्या सिर्फ एक मंदिर की नहीं पूरे भारत की है। साधु संतों को मार दिया जाता है, जैन मंदिर तोड़ गया। ये जैन मंदिर ये नहीं है, अंधेरी के अंदर भी ऐसे लॉक लगा दिया था, नहीं दिया गया एमपी में। कोई जरूरत नहीं है। हमारे कई साल से यहाँ पे पराग जी एमएलए पराग जी एमएलए वकील एडवोकेट है, ये बोलत नहीं काम करणारे एडवोकेट है हमारे। पहला भी हमारा जैन मंदिर टूटने वाला था, यही बनता था। साहब तुम्हारा नम्र विनंती है, आमचे पूरे महाराष्ट्र का एक भी मंदिर हमारे आपका नाम बोलिया में प्रवीण भाई ने इतनी मेहनत की है, इतना जागरूकता किया है कि पूरा भारत जाग उठा है। बस ये रैली अपन को बीएमसी में लेके जाने, वापस बीएमसी से यहाँ आना है। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? समझ नहीं आई? हाँ या नहीं? दूसरी बात ये है कि अगर ये बीएमसी के अंदर इससे माफी हमें चाहिए। क्या माफी? जिसने हमारे माँ के सीने में खंजर चौका भगवान महावीर को तोड़ा, उससे माफी नहीं। माफी नहीं। हाँ, और साथ साथ इस होटल का भी बहिष्कार होना चाहिए। भाषा के नाम पे लड़ाया जाता
हिंदू मुसलमान मराठे समाज राज साहब को भी कहते हैं प्राण क्रांति, इसको पकड़ो जो मंदिर को तोड़ा, इसकी भी लटकारो कर। तो हम मानेंगे कि यहाँ पे मनसे का गढ़ है, राज ठाकरे हिंदुत्ववादी है। उसमें हमारे देवेंद्र फडणवीस जी पूरे विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है ये मोदी जी वाले हैं, इसकी गलती कभी भी मंजूर करेंगे नहीं। बस आप लोगों को वापस से आने के बाद आपको यहाँ वापस आना है, यहाँ से पूरे ईंटें यहाँ से उखाड़नी है और यहाँ से पूरा मंदिर आज की दिन इसकी शुभारंभ करना है।